नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। मतलब जो आपकी संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं, हम उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आपने सुना होगा अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, सम संख्याएं, इवन नंबर्स, रैशनल, इरेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा जितने नंबर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। उन सभी नंबर्स को हम डिटेल्स में और बिल्कुल बारीकी से जानेंगे। और मैं आपको वादा करता हूँ, इस सेशन के बाद आपको कहीं से भी इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा सेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप सभी ने इस सेशन को ईमानदारी के साथ और मन लगा के देखना है। और आप में से किसी का कोई भी डाउट आएगा, या हमारे जो पिछले सेशन है वहाँ से आपको कोई भी डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम से सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। चलो हम शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। सबसे पहले आपके नंबर्स, यानी जितने इस संसार में, यानी इस वर्ल्ड में जितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, हम उस नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर, यानी जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। और सेकंड है आपकी इमेजिनरी नंबर्स, यानी काल्पनिक संख्याएं। इस संसार में जितने भी नंबर्स, हम उनको रियल और इमेजिनरी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम इनके बारे में जानेंगे कि रियल नंबर क्या है और उसके बाद इमेजिनरी नंबर्स क्या है। सबसे पहले हम इस चार्ट को समझते हैं। रियल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में आगे जाके डिवाइड करेंगे, रैशनल और इरेशनल। आगे इसमें जो आपका रैशनल नंबर है, हम इसको, एक आपका फ्रैक्शन हो गया जिसको भिन्न बोलते हैं हम। और उसके अलावा जो आपके नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर, वोल नंबर और इंटीजर्स। इस सेशन में मैं आपको कंप्लीट जानकारी इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो नंबर्स था, एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर्स है। अब देखो, इमेजिनरी नंबर्स ऐसे नंबर्स, मतलब ऐसी संख्याएं आपकी जिसका स्क्वायर करने के बाद, यानी जिसका वर्ग करने के बाद आपकी वो संख्या है, जो आपका नंबर्स है, वो आपका माइनस में आए, यानी आपका नेगेटिव में आए। जैसे जैसे हमने लिया आपका अंडर रूट -5, इसका किया हमने स्क्वायर यानी वर्ग। यानी आपने एक संख्या लेनी है, कोई भी आपके पास संख्या है, जब उस संख्या का आप स्क्वायर करोगे यानी वर्ग करोगे, उसके बाद, यानी आपने माइनस का 5 है, वो अंडर रूट का मतलब है 1/2, यानी पावर का 1/2। और इसका करना आपको स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर किया। उसका स्क्वायर करने के बाद यदि वो नंबर आपका माइनस में आता है, तो वो होता है आपका इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या। समझे इस पॉइंट को आप? जो आपका रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब ऐसा संख्या या ऐसा नंबर जिसका आप स्क्वायर करोगे, यानी इसका आप वर्ग करोगे, और वर्ग करने के बाद वो नंबर आपका पॉजिटिव आए, तो वो होगा आपका रियल नंबर। आप किसी भी संख्या को अपने मन से उठा के देखो, एज्यूम करके देखो। जैसे आपने उठा लिया -3/4, जब आपने इसका स्क्वायर किया, जब इसने आपका वर्ग किया, तो ये आएगा आपका 9/4, यानी माइनस और माइनस का आपका 2 बार स्क्वायर होगा। जो ये था आपका, ये आपका माइनस अंडर रूट के अंदर था, तो ये -5 था। अंडर रूट यानी वर्ग का मतलब आपका पावर 1/2। तो इसका आपने वर्ग करना है, तो आपका ऊपर 2 था तो गुणा में 2, तो यह था आपका माइनस का। और यहाँ पे जब आप करोगे माइनस का, यानी माइनस का जब आप, यानी -1 इसका आप स्क्वायर करते हो, तो आपका प्लस का 1 आता है, प्लस का 1 आता है। ये आपकी जानकारी भी होगी। और इससे भी हम डीप में जाते हैं, तो माइनस गुणा माइनस, माइनस माइनस गुणा माइनस आपका प्लस होता है। वैसे ही सेम यहाँ पे हुआ कि आपने माइनस का 2 बार लिया है, तो वो आपकी पॉजिटिव आ गई। तो इसी तरीके से हमने 3/9/4 हुआ। क्लियर? तो ये होते हैं आपके रियल नंबर्स, यानी वो नंबर्स, वो संख्याएं जिसका आप स्क्वायर करने के बाद आपकी पॉजिटिव आएगी, तो वो रियल नंबर होगा। और जो नेगेटिव आएगा, वो आपका इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या है। और इनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हो। अब इस नंबर में जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपके लिए अंडर रूट -1। जैसे अंडर रूट -1 होता है, तो इसको हम आयोटा कहते हैं, इसको हम आयोटा, ठीक है। इसका नाम होता है आपका आयोटा। और जो आप हमारे सिलेबस में नंबर्स हैं, वो आपके रियल नंबर्स हैं। इन जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके रियल्स नंबर में पूछे जाते हैं। कई बार एचएसएससी के द्वारा जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है आयोटा के ऊपर भी, आपका जो लेटेस्ट सीईटी एग्जाम हुआ था उसमें आपसे पूछा गया था।
एसएससी सीजीएल में भी मतलब कम वेटेज रहती है इनकी कि कभी 2 या 3 साल में एक बार आपसे इमेजिनरी नंबर से आपका कोई क्वेश्चन आपका बन गया हो। तो ये दोनों नंबर्स आपको कंप्लीट समझ में आए होंगे कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। अब जो इनकी डेफिनेशन दे रखी है आप उनको समझो। इसमें आपको दे रखा कि ए नंबर्स इज, जो ए रियल नंबर होगा आपका वो हम शो कर सकते हैं एक नंबर लाइन के ऊपर। हम शो कर सकते हैं एक नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन क्या है आपकी, जैसे ये लाइन है, यहाँ से ये इन्फिनिटी, ये प्लस का इन्फिनिटी है आपका, यानी इन्फिनिटी का मतलब आपका अनंत तक, यानी आपके चलते रहे, जैसे 1 2 3 4 से लाख करोड़ इस तरीके से आगे चलता रहे। और ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी। और इस लाइन के ऊपर जब हम, जैसे आपका जीरो है ये, यहाँ पे एक है, ये दो है, यहाँ पे एक माइनस का है, ये माइनस का दो है, इस तरफ माइनस का तीन है, इस तरीके से ये आगे चलता रहे, यानी इन्फिनिटी अनंत तक प्लस में और अनंत तक माइनस में। और जो इनके बेस के नंबर्स हो गए, जैसे यहाँ पे है आपका 0.3 है, यहाँ पे बोल दूँ कि 4/10 है। जो नंबर्स इस लाइन्स के ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस लाइन के ऊपर होते हैं, उनको बोलते हैं रियल नंबर्स। जो इस लाइन के ऊपर नहीं होंगे वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर। ये है आपकी डेफिनेशन। बट आपको समझने का तरीका कि जिस नंबर का स्क्वायर करने के बाद आपको मैं कोई भी नंबर दे दूं, आपको कोई भी नंबर दे दिया, जैसे मैंने पूछा आपको कि -3/7, ये नंबर आपका रियल नंबर है या आपका इमेजिनरी नंबर है, आपको ये फाइंड आउट करना है। आप डायरेक्ट इसका वर्क करोगे, यानी इसका स्क्वायर करोगे, और स्क्वायर करने के बाद, यानी आपने इसका स्क्वायर किया, जब आपने इसका स्क्वायर किया तो आपने पाया जो ये वैल्यू आएगी वो 9/49, यानी ये आपका नंबर पॉजिटिव है तो ये रियल नंबर है, ये नेगेटिव आएगा तो वो आपका इमेजिनरी नंबर होगा। क्लियर? जब आपको कोई भी नंबर दे दे, आप अपने आप से आप कोई भी नंबर मान के चलो, अब उस नंबर को आप फाइंड आउट करके देखो कि वो नंबर रियल है या इमेजिनरी नंबर है। क्लियर? तो ये थी आपकी डेफिनेशन, रियल नंबर और आपका इमेजिनरी नंबर। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका रियल नंबर है। अब आपने रियल नंबर को पढ़ लिया और इमेजिनरी नंबर को, ये दोनों नंबर आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका रियल नंबर, यानी जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, और ये है आपके सिलेबस में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक आपका रैशनल नंबर और सेकंड है आपका इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में हम कहते हैं परिमेय संख्या, और इरेशनल को कहते हैं हम अपरिमेय संख्या। अब देखो, जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर वो होगा जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे आपका q 0 नहीं होगा। यानी जो आपका रैशनल नंबर है इसको हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q, यानी एक भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे आपका q कभी भी 0 नहीं होगा, q कभी भी आपका 0 नहीं होगा, तो वो होंगे आपके रियल, यानी आपके रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। और अप्रिमेय संख्या क्या होगी, जिसको हम कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, यानी अप्रिमेय संख्याएं। ये डेफिनेशन तो आप बुक में ही पढ़ सकते हो, बट मैं आपको कोई भी नंबर दे दूं, मैं आपको कोई नंबर दे देता हूँ, जैसे मैंने यहीं पे दे दिया कि √2, ये आपका रैशनल है इरेशनल, √4 ये आपका रैशनल है या इरेशनल नंबर है। जैसे आपको बोल दिया, इसको अच्छे लिख दिया, एक मिनट रुको, कि 2.3434, ये आपका रैशनल होगा या इरेशनल होगा, 2.345671, ये आपका रैशनल होगा या इरेशनल होगा। आप इस डेफिनेशन से आप पता नहीं लगा सकते, आपने जो डेफिनेशन जहाँ बुक से पढ़ते हो कि जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख दें वो आपका रैशनल नंबर होगा, यानी परिमेय संख्या होगी, और जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपकी अप्रिमेय संख्या होगी। अब जैसे यहाँ से देखो आप, ये आपका रैशनल नंबर है और ये आपका इरेशनल नंबर है। अब इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो यहाँ से जो आपके डेफिनेशन से आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते कि आपका कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा इरेशनल है। अब इसका पता लगाने के लिए आप ध्यान से देखो कि कैसे हम पता लगाएंगे। देखो,
सबसे पहले आते हैं हम इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर का मतलब क्या है कि जो अब डेसिमल फॉर्म होगी, यानी जब आप पॉइंट में कोई भी संख्या आप लिखते हो, वो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। और उसके साथ साथ आपकी वो नॉन रिपीटिंग होगी, यानी जो आपकी रिपीट नहीं होगी, तो वो होता है आपका रेशनल नंबर। अब एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। एग्जाम्पल से देखो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझो सबसे पहले। जैसे आपने एक नंबर लिख दिया 7, 4, 3, 2, 4, इस तरीके से चलता रहा, यानी ये ऐसे ही चलता रहेगा आगे कि कभी भी खत्म नहीं होगा, तो वो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर यहाँ तक? अब मैं आपको बोल दूं कि 4.73, तो ये नंबर लिख दिया मैंने, तो ये होगा आपका टर्मिनेटिंग नंबर, यानी यहाँ पे समापन इसका यानी कंप्लीट हो गया। यहाँ तक ये 7, 3, इसके बाद आपके 2 डिजिट है, और जहाँ पे आपको डिजिट का पता ही ना चले कि आपका डिवाइड होता ही चले, तो वो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब सेकंड टर्म है जो आपकी नॉन रिपीटिंग। सेकंड टर्म आपकी नॉन रिपीटिंग, जैसे अब यहाँ पे समझो आप 7, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, और ऐसे चलता रहे आपका। एक नंबर ये है आपके पास, और एक नंबर है आपके पास 7, 4, 3, 7, 6, 2, 1, 3, 7, 3, 3, 8, 8, इस तरीके से आपका नंबर चलता रहे। अब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग देखो, यहाँ पे देखो, जब आप पॉइंट के बाद गए 4, 3, 2, उसके बाद फिर से 4, 3, 2, उसके बाद फिर से 4, 3, 2, तो ये है आपके रिपीटिंग नंबर। अब आप नीचे आए कि 4, 3, 7, 6, 2, 1, 3, 7, 3, 3, 8, तो ये है आपके नॉन नॉन रिपीटिंग नंबर, यानी यहाँ पे आपकी कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही। जैसे एक पैटर्न के अंदर यहाँ पे 3 का पैटर्न बन गया। अब यहाँ पे बोल दूं मैं आपको, जैसे 2, 1, 2, 1, 2, 1 डैश डैश, यहाँ पे आपका 2 का पैटर्न बन गया, यहाँ पे आपका 3 का था। तो ये हुए आपके रिपीटिंग नंबर्स, ये वाला और ये वाला, और ये है आपका नॉन रिपीटिंग नंबर्स। यानी आपने कभी भी पता लगाना है आप रैशनल और इरेशनल का। तो इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या, वो आपकी संख्या होगी जो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होगी, यानी कि उसका कभी भी समापन नहीं होगा, वो डैश डैश करके आगे चलती रहेगी। और उससे एक्स्ट्रा वो आपकी नॉन रिपीटिंग होगी, यानी वो आपकी रिपीट नहीं होगी, तो वही होगी आपकी अपरिमेय संख्या। क्लियर? अब समझो आप एग्जाम्पल से, यानी मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको यहीं पे देखो आप, फिर आपको बताना ये नंबर्स रैशनल है या इरेशनल है। अब जैसे हम सबसे पहले चले, आपको ये नंबर 4.921392213 डैश डैश डैश। एक नंबर है आपके पास सेकंड 7, 4, 3, 2, 7, 6, 7, 8 डैश डैश डैश। अब इन दोनों में से आपसे पूछ ले कि कौन सी संख्या प्रिमेय संख्या है, यानी रैशनल नंबर है, और कौन सी इसमें इरेशनल नंबर है। अब आपके माइंड में तुरंत जाएगा कि जो इरेशनल नंबर होगा उसमें सबसे पहली टर्म होगी कि वो कभी भी समाप्त नहीं होगी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगी। और उसके बाद आपको एक कंडीशन एक्स्ट्रा चेक करनी है कि उसके जो डिजिट है वो बार बार रिपीट है, यानी एक रिपीटेड पैटर्न में है या नहीं है। अब आप यहाँ पे गए, सबसे पहले आपने नोटिस किया कि 9, 2, 1, 3, 9, 2, 1, 3, ये आपका जो डिजिट है वो आपके एक पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, तो ये होगा आपका रैशनल नंबर। ये होगा आपका रैशनल नंबर यानी प्रिमेय संख्या। और यहाँ पे गए जब आप सेकंड एग्जाम्पल पे कि 7.47328, यहाँ पे कोई भी आपका सबसे पहले आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये आपकी रिपीट भी नहीं हो रही है, तो ये होगा आपका इरेशनल नंबर यानी अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या, तो ये हो गया आपकी अप्रिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। उम्मीद है आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा ये कि रैशनल नंबर आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में, और जो आपका सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग है, या आपका टर्मिनेट, जो आपकी टर्मिनेटिंग होगी यानी जहां पे आपका समापन हो गया संख्या का 7.43, तो ये तो आपका रैशनल ही होगा, ये तो आपका रैशनल ही होगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। तो
आपको जब भी समझना कि इरेशनल नंबर, जो संख्या इरेशनल नहीं है तो वो आपकी रैशनल बची बस। क्लियर? जो आपकी इरेशनल नहीं है तो आपकी वो रैशनल बचेगी। इरेशनल के लिए सबसे पहली कंडीशन नॉन टर्मिनेटिंग, साथ में नॉन रिपीटिंग, यानी बार बार जो रिपीट नहीं हो रही। उसके अलावा अब ये इस पे गए आप 7.43 पे, आपको डायरेक्ट माइंड में जाएगा कि ये तो नॉन रिपीटिंग है, मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो आपकी आगे टर्मिनेट मतलब आगे जा ही नहीं रही है। यहीं पे इसका क्या है, समापन है, ये टर्मिनेट है, तो यह यहाँ पे है आपका टर्मिनेट है यहाँ पे। तो ये हो गया आपकी रैशनल नंबर। अब कोई भी संख्या ले ली जैसे 4.24, तो ये तो आपकी टर्मिनेटिंग संख्या है, यानी इसका समापन हो रहा है, तो ये है आपकी रैशनल नंबर यानी प्रमेय संख्या। क्लियर? अब इससे एक्स्ट्रा जब जो संख्या आपकी टर्मिनेट नहीं हो रही तो उसमें देखना आपको पैटर्न रिपीट है या नहीं है। अब बोलो सर इसमें तो पैटर्न रिपीट है, तो ये होगा आपका रैशनल नंबर, ये होगा आपका रैशनल नंबर, क्योंकि इसमें आपकी नॉन रिपीटिंग जो सीरीज है वो आपकी रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है। क्लियर? उम्मीद है आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको कोई भी नंबर दे दूं तो उससे आप इजीली पता कर सकते हो कि ये प्रमेय है, ये अप्रमेय संख्या है। क्लियर? अब ये देखो जो आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं 1/2, यानी 1/2 लिख दिया तो वो तो आपका रैशनल है ही, क्योंकि इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3/4, या अब इसको डिवाइड करके देख लो, 3 को आप पॉइंट में लेके जाओगे, डिवाइड करके देख लो, तो ये आपका जो मैंने दो कंडीशन बोली है कि इसमें आपका टर्मिनेटिंग, सबसे पहली कंडीशन क्या होगी आपकी, टर्मिनेटिंग होगी। आपको नोट्स में लिखना है ये चीज साथ के साथ, ये आपकी टर्मिनेटिंग है। यदि आपकी टर्मिनेटिंग नहीं है, इससे दूसरी कंडीशन क्या होगी, यदि नॉन टर्मिनेटिंग है, यदि आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है, यदि आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो आपकी जो सीरीज होगी, वो आपकी सीरीज होगी इसके साथ, वो आपकी रिपीटिंग होगी, वो आपकी रिपीटिंग करेगी, वो आपके पीछे वाली जो सीरीज है। बस आपको ये कंडीशन याद रखनी है और अपनी कॉपी में नोट डाउन रखना है इसको। ठीक है? इसमें कंडीशन ये आपकी यहाँ पर दे रखी है, ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी। और इस सेशन की पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे कंप्लीट ये जो पीडीएफ है इसकी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखो ये समझ में आया आपको बिल्कुल, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है या मैक्सिमम, अब जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है या जो आपको पजल कर सकता है, अब देख सबसे पहले एग्जांपल देखो √2 और √3 को। जो √2 है इसकी जो वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू है वो 1.41402 शायद समथिंग इस तरीके की होती है आपकी वैल्यू, यानी ये कभी भी मतलब कंप्लीट आपकी यानी नॉन रिपीटिंग होती है। आपकी जो सीरीज है ये एक तो नॉन रिपीटिंग होती है और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये इसका समापन नहीं होता है, साथ के साथ चलती रहती है, ऐसे आप डिवाइड करते रहो चलती रहेगी। इसको आप जब भी आप गूगल के ऊपर सर्च करके देखना कि √2 की वैल्यू क्या है। सेम ऐसे ही √3 की जो वैल्यू होती है 1.73 समथिंग, यानी 04 ऐसे अब कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ तक तो मुझे पता आगे इसका आप गूगल के ऊपर सर्च करके देखना। तो ये आपकी नॉन रिपीटिंग होती है, यानी आपकी नॉन रिपीटिंग सीरीज होगी और टर्मिनेट इनका होगा ही नहीं, तो इसलिए ये अप्रमेय संख्या है। अब इसके बाद डाउट आता है जो कि एग्जाम में कभी बार जो क्वेश्चन भी आया है कि जो आपका पाई और एक आपका 22/7, आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई आपका रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। पाई आपका रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और 22/7 आपका रैशनल है, इरेशनल। सबसे पहले चीज जो समझने की है, जो आपकी पाई है, पाई की जो वैल्यू है वो हम अप्रोक्सीमेट 22/7 लेके चलते हैं, यानी ये इसकी पूरी वैल्यू नहीं है। जो आप पाई की वैल्यू मेंसुरेशन चैप्टर में जो आप यूज करते हो 22/7, वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है। जो पाई की वैल्यू है कंप्लीट वो है आप ये 3.14159 इस तरीके से है, एंड जो ये वैल्यू होगी वो 3.14159 समथिंग इस तरीके से चलती है आपकी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके साथ साथ नॉन रिपीटिंग है, एंड जो रिपीट नहीं हो रहा
तो ये होगा आपका इरेशनल नंबर यानी अप्रिमेय संख्या। तो ये है आपकी इरेशनल नंबर। और 22/7 इसको तो हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख दिया। और इसके साथ साथ जब आप इसको डिवाइड करोगे, अब ये आपको डिवाइड करके देखना है, इसकी लगभग 4 पता नहीं 5 डिजिट के बाद आपका एक पैटर्न रिवाइज होगा, इन पैटर्न आपका रिपीट होगा। तो 22/7 होगा आपका परिमेय संख्या। 22/7 होगा आपका परिमेय संख्या। आप इसको डिवाइड करके आप सभी ने देखना है और फिर इसका पैटर्न आपका रिपीट होगा 4-5 डिजिट के बाद। फिर आपको पता लगेगा ये रैशनल है और ये इरेशनल है। क्लियर, समझ में आया आपको? हमने शुरुआत की थी यहाँ से, यानी जो संसार के कंप्लीट नंबर, जो इस संसार में जो कंप्लीट नंबर एग्जिस्ट करते हैं उनको 2 पार्ट्स में तोड़ा, रियल, इमेजिनरी। इनका डिफरेंस पता कि जब भी किसी नंबर का आप स्क्वायर करोगे वो नेगेटिव आया तो इमेजिनरी, पॉजिटिव आया आपका तो रियल नंबर। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन क्या थी? किसी नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करे, कि ऐसी लाइन जिसके ऊपर एग्जिस्ट करते नंबर वो आपके रियल होते हैं, जिसके ऊपर नंबर एग्जिस्ट ना करे वो आपका इमेजिनरी। वो आपका ऐसे डेफिनेशन है। बट आपको कोई भी नंबर प्रैक्टिकली आपको कोई नंबर दे दे तो आपको कैसे पता लगाओगे, वो मैंने आपको फॉर्मूला आपका बता दिया है डिटेल्स में। उसके बाद हमने रियल नंबर को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, वो नंबर आपका यहीं पे खत्म है, इमेजिनरी। अब नेक्स्ट जैसे रियल चला आपका, रियल को हम 2 पार्ट्स में लेके चले, रैशनल, इरेशनल, यानी प्रिमेय और अप्रिमेय संख्याएं। अब इन दोनों का भी मैंने आपको बता दिया कि जो इरेशनल नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, और उसके अलावा जो नंबर आपके रियल नंबर बच गए वो सारे के सारे रैशनल हो गए। क्लियर? अब आपको लास्ट में जो सेशन के मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा और वहां से आपको फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है, इमेजिनरी है, रियल है। उन दोनों मतलब किस तरीके से आपके नंबर है वो आपको लास्ट के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा ये रैशनल और इरेशनल। ठीक है। अब जो रियल नंबर है यानी जो आपके रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर होते हैं आपके 2 पार्ट्स हैं। इस रैशनल नंबर को हम 2 पार्ट्स में तोड़ते हैं। एक तो पार्ट हो गया आपका फ्रैक्शन वाला, जो पॉइंट वाला हो गया 3.4, 3.5, 7.6। एक तो ये हो गया आपका, एक तो ये नंबर होंगे आपके रैशनल नंबर के कि 7/4, 7.4, 74/10, यानी तो पॉइंट और डेसिमल का पार्ट हो गया। एक बच गया आपके डायरेक्ट नंबर की 2, -3, -6, 7, 8। एक पार्ट रह गया वो, यानी एक आपका फ्रैक्शन वाला हो गया, एक पार्ट हो गया आपका इंटीजर वाला। अब इसमें जो इंटीजर में पार्ट में पढ़ेंगे, एक इंटीजर के बारे में, एक वोल नंबर के बारे में, एक आपका नेचुरल्स नंबर के बारे में। आओ हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले, यानी ये तो आपका क्लियर है कि फ्रैक्शन वाले तो जो आपके बिन में लिख सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में, वो आपके फ्रैक्शन वाले नंबर हो गए। और उसके बाद आते हैं आपके नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं को जानो आप सबसे पहले। प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी आपकी? जो संख्याएं, यानी जो संख्याएं आपकी 1 से स्टार्ट होगी, 1, 2 ऐसे कंप्लीट नंबर होंगे, 3, 4, 5 ऐसे लास्ट तक पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएंगे। स्टार्ट किससे होंगे? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 वो होगा आपका प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब डेफिनेशन पे जाओ आप। नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to infinity एक्सक्लूडिंग 0, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स। यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक जो धनात्मक पूर्णांक होंगे और जिसमें आपका शून्य बाहर होगा, शून्य उसके अंदर नहीं होगा, तो वो संख्याएं होगी आपकी प्राकृतिक संख्याएं। समझ में आया आपका? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जब आप जाओगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आप इन्फिनिटी तक जाते हो, तो वो होगी आपकी प्राकृतिक संख्याएं। सेकंड है आपके पास होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। यानी जो आपकी पूर्ण संख्या है, जब आपने 0 ऐड किया उस यानी नेचुरल नंबर में, जो आपके 1, 2, 3, 4 और या पॉजिटिव इन्फिनिटी तक गए थे, तो जब आपने इसके अंदर एक नया नंबर 0 ऐड किया तो वो होगा आपका होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। जो संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होगी तो वो होगा आपका होल नंबर यानी आपकी जो पूर्ण संख्याएं हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब उस एक प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर में आपने 0 को ऐड कर दिया तो वो होगी आपकी
होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। क्लियर। अब इससे आगे हैं इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर में क्या होगा आपका, जिसमें आपने अब यहां तक आपने जीरो तक पढ़ा था कि जीरो से स्टार्ट होगा तो आपकी होल नंबर होगा, और एक से स्टार्ट होगा तो आपका नेचुरल नंबर होगा। जब आपने इसके अंदर माइनस का भी ऐड कर दिया, माइनस के 2, माइनस के 3, इस तरीके से जब आपने इसमें माइनस की संख्याओं को भी आप ऐड कर लोगे तो वो होगा आपका इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं। वो होगी आपकी पूर्णांक संख्याएं। कंप्लीट। नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी, होल नंबर 0 से लेकर इंटीजर, जब आप माइनस को भी इंक्लूड कर लोगे तो वो होगा आपका इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं। समझ में आया यहां तक तीनों नंबर्स? ठीक है। अब आते हैं हम प्राइम नंबर्स पे। होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स। आपने रैशनल नंबर को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक आपके जो फ्रैक्शन वाले हैं, जो डेसिमल वाले हैं, एक उसमें तोड़ा, और जो सेकंड तोड़ दिया आपने नॉन डेसिमल में। नॉन डेसिमल में आपके 3 पार्ट थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। कंप्लीट। अब उसके बाद आया प्राइम नंबर्स के बाद, यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या मतलब है, मतलब आपके डेफिनेशन में ही अभाज्य, यानी जो आपकी भाज्य ना हो, जो आपकी भाज्य ना हो, मतलब ऐसी संख्याएं जो अपने आप से और एक से डिवाइड होगी तो वो होगी आपकी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। जैसे आपने सबसे पहले नंबर उठाया, आपने 5 देखा कि 5 आपका प्राइम नंबर है या नहीं है। आपने 5 को डिवाइड करके देखा, एक पे डिवाइड, यानी सभी संख्याएं एक से तो डिवाइड होगी, अपने आप से भी डिवाइड है ये 5 से भी, यानी इन 2 नंबर से डिवाइड होगी। अब इन 2 से यदि तीसरे नंबर से भी डिवाइड होगी तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। यदि इन दोनों से ही डिवाइड रहेगी तो ये आपका प्राइम नंबर होगा। अब 2 से डिवाइड करो, नहीं होगा। 3 से डिवाइड करो, नहीं होगा। 4 से डिवाइड करो, नहीं होगा। तो ये हो गया आपकी प्राइम नंबर, क्योंकि ये डिवाइड होता है 1 और 5 से, 1 और 5 से। क्लियर यहां तक? अब जो प्राइम नंबर है वो स्टार्ट होते हैं आपके 2 से, यानी 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 एक ऐसा नंबर है जो 1 से और 2 से, यानी मिनिमम आपके 2 फैक्टर होने जरूरी है। अब आप बोल दो कि सर एक है जो, एक तो 1 से भी डिवाइड है और एक अपने आप से भी डिवाइड है, बट इसके आपके 2 फैक्टर होने चाहिए। जैसे एक है ना जो 1 से तो डिवाइड है, अब अगली बार अपने आप तो एक ही है वो, तो इसका फैक्टर होगा, यानी जो इसको डिवाइड करेगा वो तो करने वाला तो एक ही है। अब 5 को तो डिवाइड करने वाले आपके पास 2 है, एक है और एक आपके पास 5 है, तो इसलिए एक आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। अब सेकंड गया आप 2 पे, 2 को डिवाइड करेगा 1 भी और 2 भी, तो ये आपका प्राइम नंबर, यानी जो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो आपका 2 होगा। इसके बाद गए आप 3 पर, 3 भी 1 से और 3 से। 4 पे गए आप, अब 4 से डिवाइड करके, यानी 4 के फैक्टर देखो, एक तो 1 है और एक 4 है। अब इससे एक्स्ट्रा देखो इनके बीच में कोई है, आप बोलोगे सर 4 है जो वो 2 से डिवाइड होता है, 2 दूनी 4, तो इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। तो अब गए आप 5 पर, अब गए आप 7 पर, अब गए आप 11 पर, तो ये आपके प्राइम नंबर है। अब आप 9 पे जाओगे तो 9 भी 3 से डिवाइड होगा, एक है और एक 9 है, और उससे एक्स्ट्रा हुआ आपका एक 3, यानी जब आप 9 पे जाओगे इसको 1 भी डिवाइड करेगा, इसको 3 भी डिवाइड करेगा और इसको 9 भी डिवाइड करेगा, तो 9 और 1 से एक्स्ट्रा निकल के आ गया आपका ये नंबर, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, यानी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो जो अभाज्य संख्या नहीं होगी तो आपकी वो भाज्य यानी आपका कंपोजिट नंबर होगा, यानी वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। तो ये है आपका प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर में अब एक पॉइंट आपको नोट रखना है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है आपका 2, और एक लौता इवन नंबर, एक लौता एक सम संख्या 2 है जो आपकी प्राइम नंबर होगी। 2 के अलावा जितनी सम संख्या है आपकी वो कभी आपकी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, यानी प्राइम नंबर में आपकी एक ही सम संख्या होगी, वो है आपकी 2, और वो सबसे छोटी होगी। अब एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा विषम प्राइम नंबर यानी ओड प्राइम नंबर आपका क्या होगा, तो आप उसका आंसर क्या दोगे, और इसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। इवन और ओड का तो आपको पता होगा, यानी जो तो आपका 2 से डिवाइड होगा, आप 2 से डिवाइड करके देख लो, या आप यहाँ पे एक चीज पुट करो कि इवन ओड का तो आपको पता ही है कि जो 2 से होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं हुआ वो आपका विषम संख्या होगी, जो 2 से डिवाइड होगी वो आपकी सम संख्या होगी। और इसके बाद में मैं आपको एक थोड़ा सा डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। उम्मीद है आपको इवन ओड का तो पता ही होगा,
बट आपको एक फैक्ट और बता के चलूंगा साथ के साथ में, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो सबसे छोटा ओड विषम जो आपका प्राइम नंबर है वो उसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। अब इसके अलावा देखो, जब भी आपको प्राइम नंबर का पता लगाना है, यानी जो भी आपका प्राइम नंबर होगा वो हमेशा आपका 2 और 3 को छोड़ के, 2 को और 3 को छोड़ के वो आपका 6n ± 1 इसकी रेंज में होगा, इसकी रेंज में होगा। यानी ये जरूरी नहीं है, जैसे अब आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं इसको, देखो ये ताकि इस कॉन्सेप्ट को देखो, आपको ये कॉन्सेप्ट कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। देखो 6n ± 1 पे होगा आपका प्राइम नंबर, जहां पे जो n है वो है आपका प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब n की वैल्यू आप कितनी टेक सकते हो, मिनिमम वैल्यू कितनी टेक सकते हो n की? आप बोलोगे सर प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट हो सकती है, तो मिनिमम वैल्यू भी आपकी 1 ही रहेगी। तो जो आपने यहाँ पे n की जगह आपने 1 रखा, तो 6 n की जगह 1 यानी 1 ± 1, तो 6 में से आपका ये गया आपका 6 ± 1। एक बार आपने 6 में 1 जोड़ दिया तो वो हुआ 7, एक बार आपने 6 में से 1 कम कर दिया तो वो हुआ आपका 5, यानी 5 और 7 आपके प्राइम नंबर है, 5 और 7। यानी जो भी प्राइम नंबर होगा वो इस फॉर्मेट में होगा आपका, लेकिन जरूरी नहीं जो भी इस फॉर्मेट में होगा वो आपका प्राइम नंबर ही हो, बट जो संख्या होगी वो जो प्राइम नंबर होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा। देखो अब n की जगह आपने 2 वैल्यू रख दी, तो 6 दूनी 12, एक बार आपने प्लस किया एक बार माइनस किया, तो एक बार आया आपका 11, एक बार आया आपका 13, दोनों प्राइम नंबर है। अब 6 की जगह रख दिया आपने 3, तो 6 थी 18, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो ये आपका 17 और 19। 4 रख दिया आपने, अब आपने 4 रख दिया इनकी जगह, तो 6 चौका 24, एक बार आपने प्लस कर दिया एक बार आपने माइनस कर दिया, यानी 6 चौक 24 और एक बार आप माइनस करो, सॉरी 25 आएगा यहाँ पे, 24 नहीं आएगा, यहाँ पे आया आपका 25 और माइनस करेंगे तो आपका आया 23। अब ये देखो 25 आपका प्राइम नंबर है या नहीं है? 25 के तो आपका 5 से डिवाइड होता है, यानी 1 और 25 के अलावा इसका फैक्टर तो 5 भी है, तो इसके अलावा 2 से ज़्यादा आपके फैक्टर हो गए तो ये तो आपका कंपोजिट नंबर हो, यानी भाज्य संख्या हुई। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भी प्राइम नंबर होगा वो हमेशा इसी फॉर्मेट में होगा, बट वो जरूरी नहीं है कि जो आपका नंबर हो वो आपका प्राइम ही नंबर हो। बट जो भी प्राइम नंबर हो, जितने भी प्राइम नंबर होंगे, ये बात आपको ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं आपके सामने वर्ड पुट कर रहा हूं। जो भी प्राइम नंबर होगा वो फॉर्मेट यही मिलेगा आपको, बट जरूरी नहीं कि सभी इसी फॉर्मेट वाले आपके प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, अप्लाई करके देखते रहना, अब अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर? यहां तक समझ में आया आपको अच्छे तरीके से? अब चलते हैं हम कंपोजिट नंबर के ऊपर। कंपोजिट नंबर है आपका जिसके आपके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, जो आपके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो होगा आपका कंपोजिट नंबर। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर मतलब गुणनखंड, जितने जितने नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक इसको 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी इसका फैक्टर है और ये 6 भी इसका फैक्टर है। तो इसके 1 और 6 यानी 2 से अधिक, एक ये हो गया एक ये हो गया, यानी जो अपने आप, जो आपका अपने आप से और एक से एक्स्ट्रा फैक्टर मिले तो वो होगा आपका कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्याएं। जो आपका प्राइम नहीं है तो आपका कंपोजिट होगा, यानी जो अभाज्य है तो वो भाज्य होगा, जो वो भाज्य नहीं है तो वो आपका अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होगा। अब देखो सबसे छोटा, देखो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर कौन सा होगा आपका। अब आप गए 1 पर, 1 का तो 1 ही है, 2 पे आपका प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है। अब गए आप 4 पर, 4 के फैक्टर 1, 2 और 4, तो ये अब देखो इनमें अब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1, 1, 2, 4, यानी 3 इसके फैक्टर हुए, तो ये होगा आपका कंपोजिट नंबर, यानी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है जो आपका वो आपका 4 होगा। तो ये अपने नोटबुक में नोट करना आपको कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या वो हो गया आपकी 4। ठीक है, तो ये हुआ आपका कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है आपके पास को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या है। आपने 2 युग्म लिए, आपने पेयर लिया 3 का और 5 का। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन कुछ भी ना हो, इन दोनों संख्याओं का है जो कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। अब ये दोनों किसी से डिवाइड हो रहे हैं, आप बोलोगे नहीं सर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, एक को छोड़कर, ये एक से तो डिवाइड है, एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं है, तो ये हो गया आपके को प्राइम नंबर। अब देखो
4 और 6। अब इनमें देखो फैक्टर, एक के अलावा कोई फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड करता है? आप बोलोगे सर 2 है, यानी 2 इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है, तो ये आपका को प्राइम नहीं होगी। 6 और 9। अब आप बोलोगे सर एक के अलावा इसमें 3 है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो ये आपका को प्राइम नहीं होगा। 4 और 25 ले लिया, अब इनमें देखो कोई है को प्राइम है या नहीं है? आप बोलोगे सर को प्राइम है, एक के अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर है ही नहीं जो इनको डिवाइड करे, तो ये था आपका को प्राइम नंबर्स। क्लियर, समझ में आया आपको? उसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट देखो बाप, परफेक्ट नंबर। ये आपके सीजीएल के एग्जाम में आपसे एसएससी के द्वारा पूछा गया है। परफेक्ट नंबर देखो क्या होता है। देखो परफेक्ट नंबर, आपने कोई भी नंबर उठा लिया, जैसे आपने 6 उठाया, अब इस 6 के आप फैक्टर करो। आपने 6 के फैक्टर किए, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 6। ठीक है, अब आपने जो ये खुद नंबर है, जो ये कंप्लीट नंबर है, जो खुद है ये नंबर, इसको छोड़कर, यानी इसको आप छोड़कर जो इसके बचे हुए फैक्टर हैं उन सभी को जोड़ो। आप उन सभी को जोड़ा आपने, 3 + 2 + में 1 यानी 6। यदि इन सभी का योग इस नंबर के इक्वल आता है तो वो होता आपका परफेक्ट नंबर, वो होता आपका परफेक्ट नंबर, जैसे आपका 6। अब 4 के देखो, 4 के आपने टुकड़े किए, एक 1 2 4। अब इस 4 को आपने छोड़ दिया, अब इन दोनों को जोड़ो, 2 और 1 3, यानी इसका सम 3 आया जो 4 के इक्वल नहीं है, तो ये आपका परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो 6 आपका परफेक्ट नंबर है। अब 28 के टुकड़े करके देखना, 28 भी आपका परफेक्ट नंबर होगा। अब देखो 28 के यहाँ पे करके देखें, या आप कर लोगे इसके। अब 1 2 4 7 14 और 28, 28 आपने छोड़ना है, इसमें छोड़ दिया। 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28, यानी इन सभी का जो सम है इस संख्या को छोड़कर इसके इक्वल आया, तो ये होगा आपका परफेक्ट नंबर, यानी पूर्ण संख्या। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ट्विन को प्राइम नंबर, यानी ट्विन प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य संख्याएं, यानी एक ऐसा कंपोजिट नंबर, देखो सॉरी, एक ऐसा नंबर जो जैसे 3 और 5 है, इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर हो, यानी भाज्य संख्या हो। 5 और 7 यानी लगातार जो आपकी जो प्राइम संख्या है जिनके बीच में केवल एक कंपोजिट नंबर आए, जैसे 3 4 5 है। अब इसके बीच में एक नंबर है, यानी इन दो प्राइम संख्याओं के बीच में एक कंपोजिट नंबर है, तो वही हो गया आपकी ट्विन प्राइम नंबर, यानी 3 और 5। तो ये है आपका ट्विन प्राइम नंबर। इफ देयर इज ए कंपोजिट नंबर बिटवीन टू प्राइम नंबर्स देन दैट नंबर्स पेयर इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। समझ में आया आपको? तो इनके बीच में जो एक कंपोजिट नंबर होगा, एक कंटिन्यू आपके जो प्राइम नंबर होंगे उनके बीच में एक कंपोजिट नंबर आए तो वो होता है आपका ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट का मतलब क्या है? द सेट ऑफ 3 कंजुकेटिव नंबर्स वुज डिफरेंस इज 2, यानी आपका एक ऐसे प्राइम नंबर, कंजुकेटिव यानी एक लगातार प्राइम नंबर है जो आपके, जैसे आपने ले लिया 3 5 7 जैसे एग्जांपल दे रखा है, और इनमें सभी में डिफरेंस आपका 2 का हो, तो वो होते हैं आपके कंजुकेटिव प्राइम नंबर। और ऐसा ओनली 1 प्राइम ट्रिपलेट है, एक ऐसा नंबर यही है जिसके बीच में आपका 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्राइम ट्रिपलेट। तो ये था आपका कंप्लीट नंबर सिस्टम के बारे में। अब देखो हमने सीखा क्या है। सबसे पहले जो आपके इस टोटल जो आपके नंबर्स हैं, यानी जो आपके नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं इस संसार में, उसको हमने 2 पार्ट्स में लेके चले। उसको हम 2 पार्ट्स में लेके चले। सबसे पहले था आपका यहाँ पे इमेजिनरी डिस्कस किया, और यहाँ पे था आपका जो आपका रियल था। इमेजिनरी का मतलब क्या था? जिस भी नंबर का आपने वर्क किया और वर्क करने के बाद यदि वो आपका नेगेटिव में आता है वो आपका इमेजिनरी नंबर है। जो आपका पॉजिटिव में आएगा वो आपका रियल नंबर होगा। अब रियल नंबर हमने 2 पार्ट्स में डिस्कस किया। सबसे पहले पार्ट था आपका रैशनल नंबर, सबसे पहला पार्ट था आपका रैशनल नंबर, और सेकंड पार्ट था आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है, रैशनल और इरेशनल। इरेशनल जो आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होगी, जो आपकी कभी समाप्त ना हो और कभी भी आपकी रिपीट ना हो, ऐसे चलता रहे,
तो वो था आपका इरेशनल। जो आपकी टर्मिनेटिंग हो या आपकी नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो आपकी रिपीट होनी जरूरी है, तो वो होगा आपका रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर होता है आपका दो पार्ट्स में। एक हमने ले लिया कि आपका इंटीजर, यानी जो आपकी कंप्लीट संख्या होती है जिसमें कोई पॉइंट ना हो, या आप इसको इंटीजर छोड़ो, इसको हम लिख लेते हैं नॉन डेसिमल, नॉन डेसिमल फॉर्म में, ठीक है, नॉन डेसिमल फॉर्म में। और ये होगा आपका डेसिमल फॉर्म में, यानी जिसको हम पी बाई क्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक हो गया आपके कंप्लीट नंबर जो 1 2 3 4 हैं। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया था, हमने इसको डिवाइड कर दिया था। अब जो नॉन डेसिमल नंबर थे इसमें लेके चले गए थे हम आपके, एक तो इंटीजर नंबर था, एक तो आपका इंटीजर था, एक आपका नेचुरल नंबर था, और एक था आपका होल नंबर, एक था आपका होल नंबर। अब इंटीजर थे आपके, सबसे पहले नेचुरल से चले थे 1 2 3 ऐसे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। होल में आपने जीरो ऐड कर दिया था नेचुरल नंबर्स में, और इंटीजर में आपने माइनस भी ऐड कर दिया, सॉरी यहाँ पे आपने माइनस भी ऐड कर दिया था, तो वो थे आपके इंटीजर नंबर्स। तो ये था आपका कंप्लीट चार्ट्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को कंप्लीट जानकारी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे जाके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका मैथ का बेसिक है, आपको संख्याओं की जानकारी होना ज़रूरी है। और मैं आपको मतलब 101% प्रोमिस करता हूँ, यदि आपने क्लास ये सेशन को अच्छे से देखा है तो मैं आपको कोई भी नंबर दे दूँ तो आप उसमें आसानी से निकाल सकते हो कि नंबर कौन सा है। अब आपने कमेंट बॉक्स के अंदर इन एग्जाम्पलों को बताना है कि आपका क्या होगा। अब ये नंबर आपका रैशनल है या इरेशनल है। सेकंड एग्जाम्पल है जो आपका, ये नंबर आपका रैशनल है इरेशनल है। थर्ड जो एग्जाम्पल है, ये इन दोनों के बारे में आपने रैशनल आर और इरेशनल आई आर के बारे में डिस्कस करना है। ये आप उनके डिस्कस करना है कि जो ये नंबर है आपका इमेजिनरी है या आपका रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ तक और इनके बारे में बताना आपको है कि ये नंबर आपके जो रैशनल है या इरेशनल। लास्ट एग्जाम्पल है आपका, इन तीनों में आपने बताना है कि कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नंबर आपका कंपोजिट है। तो इन पांचों एग्जाम्पल का आपने आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।